ऐं रं वं मं हं शं तं पं पं मं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोऽर्थे भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरैर्शीर्वादिद्रान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ओं ह्रीं श्री वृषभादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ओं ह्रीं श्री वृषभादि 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 वीरान्ताञ्जलि निष्णपयामिति स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा धुले जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा धुले जाए पाप हमारा। श्री में शुद्ध तन वाले हैं इनके चरणों में वंदन करे स्वर्गों में अभिषेक करे नित्य भवनों में है पूज्य कृत्रिम बिंब शकलेश्वरी द्वारा स्वर्गों से भी सुखकारा। श्री जी बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदनी संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संघ संबंध प्रवर्तक भावनायिक प्रवर्तक परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं आप सभी देख रहे हैं 700 समय शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर से नित्य प्रति अभिषेक एवं शांति आरा गुरुवार के मुखारविंद से 64 यदि मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतिरा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर विशेष अवसरों पर शांतिरा करा के साथी से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांतिरा में जुड़कर शांतिरा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी प्रमेला जी पुत्र श्रेयांश ऋषि साहब परिवार, नागपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार, श्री सोनिया जी, आदित्य जी, सिंगापुर सौगती स्वाति जी, पुष्टि मास्टर रिवान रियान जैन विद्यासागर रोडवेज ग्रुप साह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार, पीयूष कल्पना, अमरीश विजयलक्ष्मी, प्रत्युष प्रियांशी सान जैन साह परिवार, जयपुर ओमनका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी जी, दिनेश कुमार जी, विनीता भैवा अक्षिता, विनीत जानवी विराज जी पापड़ी वाल साह परिवार, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष मेघातीन, पूजा विचा, विवेक जैन रामपुर वाला साह परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंद किशोर जी, शांति देवी, प्रमुख नीना शुली, निशा अंकित इति आद्विक आनिया युवराज, अनुष्का जी पहाड़िया साह परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपति संतोष श्राफ, शपन जी ममता विकास पदभार अनुभव अंशुर अतिशय आश्रय नैनी नौनी ऐशना आईना शराब साह परिवार, दिल्ली सूरत से विनोद जी, अनिल जी, अमित सचिन विकेश जैन साह परिवार, गंज बौसा से स्वर्गजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपत एकांश श्वेता ज्ञानसी जैन साह परिवार, कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पोती दामाद आशिका चंद्र पांड्या समत अतीर फाउंडेशन साह परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललित जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मुन्ना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा अंकित रूबी पारसनीशु श्याम सांची, अनंत मितांशी वाणी, ओजस पिचा जैन साह परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अजित प्रसाद संतोदेवी, पंकज डॉली, ऋषभ अभिनंदन, संजय नैन्सी, यस जैन साह परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक विनीत संगीता फुलगे दिव्या पुनीत शफारी शोभित मेल स्मृति सहायता, शिखर चंद जी, हर्षित सुषमा जी, गोदा साह परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक प्रीति, तरुण उपमा, श्वेता मित्तल, मानवी शिमरन शानवी, अहिली शंभो जैन साह परिवार, नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रमोद जी, सुमति स्वाति साकाचार्य मौर्या, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवाह गुप्ता साह परिवार, सागरा से सक्रिय जी, श्रीमती शिखाजी, पुत्र पुत्री प्रखर जी, सौम्या जी यूनिवर्सिटी, सागर से संस्थापक से श्री प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभरूही, गौरानामिका, नीरज पायल, दिव्यांग जिता शुभंकर हिताशा जैनकार परिवार, जौनपुर से गायतन उपाध्यक्ष अरविंद जी राजा, सुनीता जी, अंकित रामिका, राहुल तनुकृति, वीर मनीषी जैन साह परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सर बाबूला सतवैया, क्ले श्रीमती मीना जी, एसएम श्रीमती डेम्पी, अपूर्व शशि शिविर दिव्य सतवैया, अध्ययन सतवैया साह परिवार, कटनी सता से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी, प्रेमी रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र, संजय, अनंत, अक्षत, अरण तंका समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश संस्थापक श्री अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला जी, एकता और विदित बसका जैन साह परिवार, जबलपुर वापी से निर्मला जी, विजय कुमार, शैलेंद्र जी, श्रीमती प्रियंका, रुपेंद्र कुमार जी, बेबी अनिशा जैन लेमेटा वाला परिवार, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारासी जैन साह परिवार, विदिशा संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता प्रिया, दिव्या उदक जैन साह परिवार, रांची से संस्थापक सदस्य मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, लीलांसा, जैक जी पाटनी साह परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता जी संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष,
नीतू जैन बाबरी परिवार दुतरावारी रतलाम से श्रोमणी चंद्रक्षक भवला जी ज्ञानवती देवी राज्य रेखा चंद्र सा परिवार इंदौर जयपुर से श्रोमणी चंद्रक्षक श्रीमती विमला देवी जी मुकेश कुमार चंदन बाला जी विजय ममता संजय ज्योति रितिका हितेश लाइशा प्रियांश कामनी प्रज्वल दीपिका लवीना दीपांशु अभिरचना धरती वर्धनी पाटोदी कासलीवाल परिवार अलवर से श्रोमणी चंद्रक्षक ताराचंद जी जयंती परिवार यूएसए संस्था बख्शस से अजय जी मधु जी अतुल रीना आदि अबीरिया जी अंजुम मेहता मेहता सा परिवार कन्नौज से श्रोमणी चंद्रक्षक चिंतामणि सवाईला जैन सा परिवार कोलकाता से श्रोमणी चंद्रक्षक श्रीमती चंदा देवी धर्मपति मोतीलाल सामतीलाल सुमति देवी निर्माण मीना विजय रेशमी अजय कंजर न्यासिका अंकिता गौरव नैतिक जी शराबी साहब परिवार बिलासपुर से श्रोमणी चंद्रक्षक विनोद जी रंजन डॉक्टर विशाल डॉक्टर ऋषु वर्षा अभिषेक अंकिता विकास मियान रियाना अभिरजन कोयला परिवार कटनी से श्रोमणी चंद्रक्षक श्री उत्तम चंद्र श्रीमती प्रभाजी अनुराग श्रीमती जूही श्रीमती श्री अनुज श्रीमती विभा डॉक्टर जय डॉक्टर अभिलाषा डॉक्टर सुदीप डॉक्टर अभा अनिष्का आरोग्य किया प्रांजय रनक अरन आशिका समस्त कोयलावाला परिवार वैसे टेक्सास से श्रोमणी चंद्रक्षक श्रीमती प्रेमलता जी मिजाज मंजू गगन किटी अरु गौरव नेहल चांदी जैसा परिवार पक्षा गुजरात से श्रोमणी चंद्रक्षक भूपेन्द्र भाई श्रीमती शोभनाबेन अतुल सीता निहाल समस्त दानी परिवार जयपुर से श्रोमणी चंद्रक्षक शांति कुमार श्रीमती ममता जी प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धि स्मृति आदित्य नेता जैन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले कोलकाता से श्रोमणी चंद्रक्षक नमनी जी अनिल जी करण श्री ऋषभ रेशा महंग शैली शुभ पल्लवी एकांत जी शराबगी सा परिवार किशनगढ़ से श्रोमणी चंद्रक्षक अकवल्ला जी अशोक कंवरलाल जी अशोकी सुशीलाई पाटनी सुरेश जी शांता विमल तारिका मनीष शशि विकास सिद्धा श्रद्धा विनय ईशा विवेक ऋषभ आदि विमान वानिया अरन जी पाटनी समस्त आर के मोहब्बत परिवार उदयपुर से इंसाफिसर प्रकाशन जी डॉक्टर ज्योति शांतिलाल स्मृति पुष्पा देवी पुत्री अविन भावेश देशना पुत्र अनुमेश कबीर जन खावत परिवार टीकमगढ़ से शिकाजी निधि श्रीमती संध्या जी प्रदेश विवधर स्मृति रुचि मुदी तदवी प्राची अंगत कुमारी मिचका चौधरी शाह परिवार कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी चंद्रक्षक जिनेश कुमार सुरेश कुमार अनुराग आदि वीर क्रांति से शौर्य जी सोदिया सा परिवार कोलकाता से गणतंत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी किरण जी राहुल जी ऋतुम जी सौरभ जी काला सा परिवार भोपाल से स्थापित कंचमाई शुभंदीलाल हेमलता साली रोहित सोनाली विदेही विदुषी शस्त्री यांश राजेन सा परिवार भोपाल से श्रीमती चंद्रक्षक राजेश जी निशा जी इंजन रौनक भारी रौनक रौनक जी बड़कू सा परिवार जयपुर से संपत राय शांति देवी सुबुद रविंद्र जी नरेंद्र सुरेंद्र जी पाटनी सा परिवार निखार वाले वापी गुजरात से श्रीमती चंद्रक्षक भूपेन्द्र जी रेखा जी प्रेक्षा अनिशा देव वीणा मायरा हुमड़ सा परिवार गुड़गांव से श्रीमती चंद्रक्षक संजय जी रेणु जी राशिका तरुण शौर्य अंजय निशा नमन वंशिका जैन चौधरी परिवार कोलकाता से सुनिमल जी नर्मदा देवी जी अजय रिंकू अरविंद पिक्की कुशाक लवनिया भव्य तक चुड़िया सा परिवार बांदा से श्रोमणी चंद्र के पुष्पेंद्र सविता नातिन गुनगुन अंकित अमिता मनस्वी नैवेद्य सराब साहब परिवार गुवाहाटी कोलकाता से कबरियाल सिटी शोमेर जी छावड़ा की परिवार से श्रीमती रतनमणि देव श्री इंद्र देवी छड़ा सुरेन जी प्रीति जी सिद्धांत रिया सोलोनी अजय मोनिका आयुष्यु अर्णव विनीत ऋतिका अभिमान ऋतु देवश सुधीर रसित हार्दिक समझ चुड़ियाल सिटी छावड़ा परिवार कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवनकांत पाना देव शेट्टी विनय शर्मिला विकास सीमा विवेक संध्या विशालानिता रोहित मेघना प्रयांक पलक जयदत्त ऋषिल कवच दुते सेठी परिवार सिंगापुर से श्रोमणी चंद्रक्षक मनोजी अर्चना शिल्पा अरियंत चिदस चिराग श्रीमती साया सौरजन साहब परिवार गौरव से श्रोमणी चंद्रक्षक श्रीमती राजदुला दीदी अजय गीता अनिल ममता प्रवीण नमन अलीसा जसिका निकिता शुभम युक्ति जैन साहब परिवार हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्ते करते निवेदन करते हैं स्वामी आज की शांति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम शं तं पं पं वं मं मं हम शं शं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिद्रान्ताञ्जलि निष्णप्यामा ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतांजलि निष्णप्यामा वीरांतांजलि निष्णप्यामा ओम ह्रीं श्री वृषभादि 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 वीरांतांजलि निष्णपयामिति स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा धुले जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा धुले जाए पाप हमारा। श्री में शुद्ध तन वाले हैं इनके चरणों में वंदन करे स्वर्गों में अभिषेक करे नित्य भवनों में है पूज्य कृत्रिम बिंब शकलेश्वरी द्वारा स्वर्गों से भी सुखकारा। श्री जी बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदिनी संत
में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे सूरत निवासी श्रीमती सरोज देवी, सुपल, अंजू, काव्या, जस, जूली, हर्ष, हेमंत, हर्षी, वसु, वंशु, नैना, मनोरमा जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुशीला देवी, हेमंत जी, हर्ष जैन, हर्षी, फूली जैन, वंशिका जैन, आगरा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुमत कुमार जैन, पारस जैन, संयम जैन, शालिनी, साक्षी, अनीता जैन, बंडा, सागर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन ट्रस्टी ताराचंद जी, पद्मश्री, असित, अर्चना, बेनाड़ा परिवार, कोलकाता, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कल्याण क्या है? पवन कुमार सिंघई ब्रह्मचारी, कालू राम, पवन कुमार सिंघई ब्रह्मचारिणी, रूबी दीदी, शाहपुर की सैफरा, शाहपुर गणेशगंज, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनिल बड़कुल, प्रिंस जैन, पीयूष जैन, स्वाति, रोशनी, राजुल, काजल, विद्यांशी जैन, केसली, सागर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विजय कुमार, आशा देवी गंगवाल के स्वास्थ्य लाभ के लिए पुत्र शैलू, वर्षा गंगवाल, गोमिया, गुणैतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और आज स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना के साथ ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी और उनके परिवार से प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जैन, बांसा परिवार, कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, कत्था वाला परिवार नागपुर, राकेश, एकता और ऋषभ जैन और श्वेता, मयंक जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज नागपुर से चंद कुमार जी, शकुन देवी, विशाल जैन के जन्मदिवस पर पंकज, ऋचा, विशाल, अंशु, पलक, मिष्टी, अंश, वंश जैन, बड़कुल परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। देहरादून से श्रीमती निर्मल जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर सुकमाल चंद, प्रदीप, हिमानी, अरहम, राहुल, शेफाली, सम्यक, रिश्का, अमित, दीपिका, आदिव, अमित, प्रीति, तविश, सहारनपुर परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर उदयपुर से दीपक जैन, सुपुत्र पुष्पादेवी सिंघवी परिवार, नाहरला गुण से कमलेश पांड्या, गुना से गिरीश श्रीमल जैन, रायसेन से भूपेश कुमार जैन, निमराना अलवर से सम्यक जैन, दिनेश कुमार जैन, कन्नौज, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आकृति जैन, आगरा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। कन्नौज मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चिंतामणि जैन, सवाई लाल जैन परिवार, गाजियाबाद से रवि निखिल जैन, धुलियान से अजित अजमेरा, कोलकाता से श्रीमती पद्मश्री बेनाड़ा, सागर से ब्रह्मचारी शकुन बहन, जबलपुर से ब्रह्मचारी सुनील BSNL, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से दिनेश जी, विनीता जी पापड़ीवाल, धर्मपत्नी दिनेश जी पापड़ीवाल, जबलपुर से डॉक्टर आशा जैन, इन्हें स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। आज कोलकाता निवासी पद्मश्री बेनाड़ा पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं, इसलिए उनकी ओर से असित अर्चना बेनाड़ा शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से शांति धारा का अनुमोदन करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब्बसाहूनम। चत्तारी मंगलम हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अर्हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केली पन्नत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु।
ओम ह्रूम छुम पट कीटिम घाते घाते परिविज्ञान स्फुट स्फुट सचखंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिन्न भिंद छ छ व ह्रूम पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम् अस्यावसानाद विद्याय नमो यंतानं ह्रौं सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरुम उहुरौं साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक सत प्रातिहार मृता अशोक सत प्रातिहार सोवन पदपदाय हमलार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत प्रातिहार मृताय सुरपुष्टि सत प्रातिहार सोवन पदपदाय हमलार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार मृताय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार सोवन पदपदाय ममलवार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार मृताय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार सोवन पदपदाय ममलवार ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मृताय सिंहासन सत प्रातिहार सोवन पदपदाय गमलर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार मणिताय भामंडल सत प्रातिहार सोवन पदपदाय झमलर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत प्रातिहार सोवन पदपदाय स्मलर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत प्रातिहार मृताय छत्तत सत प्रातिहार सोवन पदपदाय खमलर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहि जिनानं सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बोहि जिनानं सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतोहि जिनानं सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनं सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनं सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिनं सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन सोदारानं सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानं सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानं सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनं सर्व शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपत्तानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नसमनानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशविशानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिष्टिविशानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानं सर्व शांति भवतु। अर्हं नमो दित्तवानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परक्मानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणवं भयारिनं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही बत्तानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही बत्तानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जलो सही पत्तानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विठ्ठो सही पत्तानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलिनं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बचि बलिनं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलिनं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीर सविनं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पि सविनं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महु सविनं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी सविनं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीण महानशा सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमानानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय ददानं सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो भगवतो महदी महावीर बद्धमान बुद्धिर्सिनं छेदी सर्व शांति भवतु। ओम नमो भगवतो बद्धमानस्य ऋषयस्य जस्यकं जलं तं गच्छे आयसं पायलं लुयानं भयानं जीवावादेवारंगनेवारहं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु सदास्तु। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं प्रध्वस्तघाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 चंद्रप्रभ भगवान की जय जय शांतिनाथ भगवान की जय जय पार्श्वनाथ भगवान की जय जय महावीर भगवान की जय जय 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय परम पूज सरोजी देवी सुपल जी अंजू जी का परिवार पूज गुरुदेव के चरणों के प्रक्षालन में जुड़ रहा है। काव्या जस जूही हर्ष हेमंत हर्षी वशु नैनी मनोरम भाग्य भी मिलेगा। लीजिए हो गया अब हाँ एक बार रूबी दीदी हाथ में कलश ले लें एक बार। आदरणीय रूबी दीदी साहब जी का पूरा परिवार एक साथ आ जाए पहले। अभी इकलौती धर्म पत्नी के साथ यहां पर जोरदार ताली बजा करके सुफल जी के लिए आज इनकी हम यहाँ पर आवाज दे रहे हैं। आज जो पूज्य श्री के पावन कर कमलों में मां जिनवाणी प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रीमती सरोज देवी सुफल जी अंजू जी काव्या जश जूली हर्ष हेमंत हर्षी वंशु नैना मनोरमा जैन संपूर्ण परिवार सूरत से जिन्हें आज गुणायतन की शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ने का सौभाग्य भी आज जिनके लिए प्राप्त हुआ है पधारे मंच पर और पूज्य महाराज श्री के पावन कर कमलों में मां जिनवाणी प्रदान करने का पावन सौभाग्य प्राप्त कर चलेगा। हाँ दोनों हाथ करतल ध्वनि के साथ में सम्मान कीजिएगा। आज गुणायतन के संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में भी आज ये जुड़े हुए हैं और आज की पहली शांति धारा का सौभाग्य भी उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मिट दो जन्म दुख मिट दो मरण दुख मिट दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मिट दो। द्वितीय शास्त्र भेंट के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुमत कुमार जैन पारस जैन संयम जैन शालिनी साक्षी अनीता जैन परिवार बंडा सागर मध्य प्रदेश से जिन्होंने आज पूज्य श्री के पावन कर कमलों में मां जिनवाणी प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है। पधारे हैं श्री सुमत कुमार जैन पारस जैन संयम जैन शालिनी जैन साक्षी जैन अनीता जैन परिवार। प्रातःकालीन मंगलमयी बेला हम सभी के पावन सौभाग्य से पूज्य महाराज श्री का मंगल प्रवचन प्रातःकालीन वेला में यहाँ पर आपके लिए सुनने का यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बंधुओं शीघ्रातिशीघ्र पर्वराज पर्यूषण पर्व में 19 से 28 सितंबर तक आयोजित होने वाले शिविर श्रावक संस्कार शिविर का रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है क्योंकि शिवरात्रियों की संख्या पूर्ण हो चुकी है और इसकी विशेष सूचनाएं कुछ दिनों बाद आपके लिए प्रदान की जाएंगी। इस वर्ष के कार्तिक मास के आष्टानिक महापर्व में 20 नवंबर से 27 नवंबर तक इस शाश्वत सिद्ध भूमि में सिद्धों की आराधना करने का पावन पुण्य सौभाग्य आपकी झोली में होगा और उसके लिए आप अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ में एक मंडल को पुण्यार्जक के रूप में बुक करा सकते हैं जिसमें 2,11,000 रुपए की राशि मात्र से आप इसका पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही शीघ्रता के साथ में पुण्यार्जक अपने मंडलों को सुनिश्चित कर रहे हैं। आप भी सिद्ध भूमि में आज शाश्वत पर्व पर आष्टानिक महापर्व पर सिद्धों की आराधना करने का यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइएगा बंधुओं दोनों हाथों को जोड़ते हैं और हम पूज्य श्री के पावन चरणारविंद में आज की प्रातःकालीन मंगल देशना के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस नमो अरिहन्ताणं नमो
एडमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम एडमो आयरियाणम नमो आयर्याणम एडमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम एडमो लोये सवशहुनम नमो लोये सवशाहुणम एसो पंच हड़मुयारो एसो पंचिणमो यारो सवपावपनाशनो सवपावपणाशिनो मंगलालम च सवेसिम मंगलाणं च सवेसिं पढ़मं होई मंगलम पडुमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हमारे जीवन की दुर्बलताओं में एक बड़ी दुर्बलता है, वह है आग्रह। दो तरह के लोग इस दुनिया में देखने को मिलते हैं। कुछ वे लोग जो केवल अपनी बात थोपने के आदी होते हैं, अपनी बात मनवाने पे तुलते हैं, और दूसरे वे लोग जो अपनी बात के साथ औरों की बात को भी अपनाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कुछ लोग हैं जो एकदम एडामेंट रहते हैं, हर मामले में एकदम अड़े हुए रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो एडजस्टमेंट करके जीते हैं, सामंजस्य बिठा करके जीते हैं। आज मैं बात अडामेंट से एडजस्टमेंट की ओर बढ़ने की करना चाहता हूँ। हम जानते हैं जो अपनी बात पर अड़ जाते हैं वो लड़ते हैं, और जो आपस में लड़ते हैं वे आफत में पड़ते हैं। जो आपस में लड़ते हैं वे आफत में पड़ते हैं। हम अपने मनोवृत्ति को देखें, आग्रह से आवेश होता है। जब जब हमारे मन में किसी बात का आग्रह होता है, मन में एक विशेष प्रकार का आवेश होता है, और उस आवेश में व्यक्ति आरोप की भाषा बोलना शुरू करता है, आक्षेप लगाना शुरू करता है, और आवेश, आरोप और आक्षेप के बाद आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। जीवन का सारा ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाता है। होता है कि नहीं होता? आज 4 बातें आप सबसे करूँगा। आग्रह, अनाग्रह, हठाग्रह और दुराग्रह, 4 स्थितियाँ हैं। हम आग्रह से अनाग्रह की ओर चले
पर हठाग्रह और दुराग्रह को अपने चित्त में कतई हावी ना होने दें। चारों को हम समझें। सबसे पहले आग्रह। हमारा जो जीवन है लोक जीवन है, हमें लोक के साथ रहना पड़ता है, तो कई बार हमें आग्रह करना पड़ता है, और हम आग्रह न करें तो कई बार काम भी रुक जाते हैं। लेकिन आग्रह तभी तक स्वीकार्य हो जब तक कि उसमें अनुरोध हो। समझ गए? मैं किसी से रिक्वेस्ट की भाषा में बोलूं और मैं किसी से ऑर्डर की भाषा में बोलूं, कौन सा अच्छा लगेगा? रिक्वेस्ट वाला या ऑर्डर वाला? हाँ, रिक्वेस्ट वाला। कदाचित ऑर्डर भी दूं और उसे एकदम थोप दूं तो कैसा लगेगा? मैंने आपसे किसी काम का आग्रह किया, अपने मन की बात रखी और मैंने आपसे कहा कि मैं ऐसा चाहता हूँ, आप प्लीज ऐसा कर दीजिए। सामने वाला करे न करे अलग बात है, पर उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लगेगा क्या? लेकिन एकदम पकड़ करके आपको ये करना ही पड़ेगा तो क्या होगा? हाँ, बुरा लगेगा। अब थोड़ा अपने भीतर उतर कर देखो क्या स्थिति है। जब किसी से बातचीत करते हैं, किसी से कोई काम पड़ता है, तो किस भाषा में हम अपना काम करते हैं? हमारी स्थिति क्या होती है? अपनी बात रखने की कि अपनी बात मनवाने की? हाँ, रखने की। अपनी बात रखो तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं। अपनी बात रखोगे नहीं तब तक सामने वाले को तुम्हारे मन की बात कैसे पता चलेगी? वो तुम अपनी बात रखोगी, सामने वाला उस पर विचार करेगा, स्वीकार करे न करे ये उसके मनस्थिति पर निर्भर करता है। कई बार मनस्थिति हो भी तो परिस्थिति नहीं होती, वो उसको स्वीकार भी करता है, अस्वीकार भी कर देता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। अपनी बात रखो विनम्रता के साथ, लेकिन अपनी बात पर अड़ जाओ और अपनी बात मनवाने पर तुल जाओ तो क्या होता है? हाँ, क्या होता है? हाँ, संघर्ष होता है। अब आप बताओ होता क्या है? होता क्या है? कई बार ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि लोग अपनी बात रखते नहीं, अपनी बात मनवाने पर तुल जाते हैं। मैंने जो कहा बस वही, इसी में न झगड़ा होता है। अब तक जो किया सो किया, अब क्या करना है? अब क्या करना है? अपनी बात रखना है, अपनी बात मानने के लिए सामने वाले को मनाने का प्रयास भी करना है। कोई बुराई नहीं, मनाने में कोई बुराई नहीं। मनाने के लिए क्या करते हैं अपन? जब किसी को किसी बात के लिए राजी करना होता है, किसी को मनाना होता है, तो क्या करते हैं? डांट डपट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हाँ, मार पीट करते हैं। क्या करते हैं? रिक्वेस्ट। क्या करते हैं? उसमें प्यार और विनम्रता प्रदर्शित होती है। मनवाने के लिए सामने वाले को मना लो, इसमें भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन सामने वाले पर दबाव देकर उसको मनवाने पर तुल जाओ कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा, तो क्या होगा? झगड़ा होगा ना। हाँ, आज से तय करो हम अपनी बात रखेंगे, पर अपनी बात पर
अड़ेंगे नहीं। क्या बोला? अपनी बात रखेंगे, अपनी बात पर अड़ेंगे नहीं, अपनी बात पर सामने वाले को मनाने का प्रयास करेंगे, पर अपनी बात मनवाने पर तुलेंगे नहीं। हो सकता है। और इसके उलट सामने वाले की बात को अच्छे से सुनेंगे और मानने लायक हो तो मान जाएंगे। जो आग्रह स्वभाव वाले लोग होते हैं उनकी बड़ी दुर्बलता होती है। वो किसी की बात मानते नहीं और चाहते कि मेरी बात सब माने, खुद किसी की नहीं मानेंगे, पर चाहेंगे कि सब जगह मेरा ही सिक्का चले, जो मैं कहूं वही हो। यही द्वंद्व है, यही झगड़े हैं जीवन व्यवहार में। कुछ खुद की, कुछ सामने वालों की मानने और मनाने पर ही जिंदगी आगे चलती है। जो अपनी बात पर अड़ जाते हैं उनका जीवन सड़ जाता है। उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। इसलिए आज हम आग्रह से अनाग्रह की ओर बढ़ने की बात करते हैं। बीच में हठाग्रह और दुराग्रह। ये क्या है? हठाग्रह किसी बात की जिद पकड़ लेना, किसी बात की जिद पकड़ लेना। बहुत सारे लोग हैं जो जिद्दी मिजाज के होते हैं। जिद पकड़ लिए सो पकड़ लिए, सामने वाला उससे कितना भी मनाने की कोशिश करे वो मानने को राजी नहीं है। बस मुझे ये करना है तो करना ही, मुझे ये चाहिए तो चाहिए ही, सामने वाले की स्थिति चाहे जो, ये कभी उचित नहीं है। हठाग्रह का परिणाम बहुत बुरा होता है। हमारे जितने भी झगड़े हैं वो इसी प्रकार के हठाग्रहों के कारण ही हुए हैं। जिद पकड़ लेने वाला जीवन अच्छा नहीं होता। मैं तो कहता हूँ जो जिद्दी होता है उसका जीवन रद्दी होता है। जिद एक अर्थ में अच्छाई है और जिद एक अर्थ में बुराई है। जिद यदि किसी अच्छे लक्ष्य की पूर्ति के संकल्प के रूप में परिणत हो तो वह जिद मनुष्य को सफल बनाती है, पर जिद यदि किसी की आदत बन जाए, प्रवृत्ति बन जाए, तो वह उसको विफल कर देती है। अपनी जिद को एक जद में रखो, एक सीमा में रखो। किस में जिद रखना? किसी अच्छे लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित कर लेना, यानी ठान लेना, ये तुम्हारी प्रगति कराएगा। लेकिन हर बात में अपनी ही बात को पकड़कर बैठ जाना, ये हठाग्रही बनाएगा, जो तुम्हारे जीवन को एकदम अप्रासंगिक बनाकर रखेगा। कोई तुमको लायक नहीं करेगा। बताओ, जो आदमी जिद्दी होता है उसके साथ कैसा व्यवहार होता है? अच्छा लगता है क्या? हठाग्रही कभी मत बनो। मैं एक स्थान पर था, मंदिर बनना था। वहां एक युवक सबसे ज्यादा एक्टिव था। मंदिर का शिलान्यास होना था। हमारे पास जब कभी भी कोई मंदिर आदि के भाव रखने के लिए लोग आते हैं तो मेरा पहला प्रयास होता है कि मंदिर के शिलान्यास के समय ही इतनी व्यवस्था हो जाए, कम से कम 70%, ताकि मंदिर के कार्य में बाद में कोई अवरोध ना आए। तो मैंने लोगों को मार्गदर्शन दिया और उसके मुख्य शिलान्यासकर्ताओं के माध्यम से समाज के लोगों ने एक अच्छी राशि सुनिश्चित कर ली। एक युवक जो बहुत सक्षम था और जिसकी सबसे ज़्यादा रुचि थी, तत्परता भी थी, वो चाहता था कि मैं इसकी शिला रखूं, लेकिन उसके घर में उसके पिताजी की चलती थी और पिताजी एक बार ना कह दे तो हाँ करवाना बड़ा मुश्किल। उसने खुद ने बात नहीं की, उसकी बहन ने बात की तो पिताजी ने कह दिया अभी हमको कुछ नहीं करना। वो युवक बड़ा मायूस,
महाराज जी, मेरी प्रबल इच्छा, ये ऐतिहासिक क्षण है, मैंने कब से सोच रखा था यहाँ मंदिर बने। अब पिताजी के मुंह से ना निकल गई। हाँ कराना आज तक कभी संभव नहीं हुआ, जो उनने ना कर दिया सो ना ही कर दिया। पर महाराज मेरे मन में एक कसक है, पूरे जीवन जब भी मैं मंदिर आऊँगा तो मुझे लगेगा कि मैं इससे वंचित रह गया, जबकि आप लोगों की कृपा से मैं सब अर्थ में सक्षम हूँ। मैंने कहा मैं बात करूँ क्या? बोले महाराज आप बात करोगे तो केस और बिगड़ जाएगा, हो सकता हमारा आना भी बंद हो जाए। मैंने कहा तुम चिंता मत करना, मैं अकेले में बात नहीं करूँगा और मैं अपने तरीके से बात करूँगा। पूरा घर बड़ा मायूस था। मैंने अपने प्रवचन में इस विषय को प्रकारांतर से लिया। वो प्रवचन प्रेमी थे, प्रवचन सुनते थे। अब जब किसी का भवितव्य अच्छा होता है तो बुद्धि भी अच्छी हो जाती है। उनको लगा कि शायद महाराज मेरे लिए बोल रहे हैं। प्रवचन खत्म होते ही वो व्यक्ति आया और मुझसे पूछा, महाराज जी वो शिलान्यास के सबके नाम फिक्स हो गए क्या? हमने कहा कमेटी वाले से पूछो, मैंने सुना है शायद एक बाकी है। कमेटी वाले सब थे सामने। मैंने पूछा भैया देखो इनने पूछा है कोई स्थान खाली है क्या? लोगों ने बोला महाराज एक बच्चा है। एक्चुअल में रोक के रखा था उन्हीं के लिए, एक बच्चा है। बोले महाराज जी मेरा कर दीजिए, कर दीजिए। और करने में जब उसकी राशि थी, उस राशि से उनने 2 लाख बढ़ा कर दिया। उनने नाम बस अपना किया और उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी पत्नी और बच्चे ऐसे हर्षित होकर उछल पड़े मानो उनको स्वर्ग का निधान मिल गया। उन्होंने कहा महाराज जी पिताजी के हृदय परिवर्तन से हम लोगों को जो आज खुशी हुई वो करोड़ों कमाने में भी नहीं हुई। आज उनके भाव बन गए और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चीज पर ना करने के बाद वो खुद से आगे आए। मैं आप सबसे ये कहता हूं, आग्रह रखना पर हठाग्रह किसी मामले में मत करना। जो हठाग्रही होते हो कोप भवन में बैठे रहते हैं और उनके आगे सामने वाले को बहुत आरजू मिन्नत करनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, इससे अपने आप को बचा के रखना चाहिए। इससे आगे की स्थिति है दुराग्रह। दुराग्रह माने ऐसी बात पर अड़ जाना जिसे पूरा कर पाना संभव ही नहीं है। जहां सामने वाले की भावनाओं की कोई कद्र नहीं, सामने वाले की अपेक्षाओं से कोई लेना देना नहीं, उस बात पर अड़ जाना दुराग्रह है। दुर्योधन का दुराग्रह ही तो उसके वंश को विनष्ट किया। उसे कितना मनाने की बात की गई। ये कह दिया गया कि भैया हमें आधा राज्य नहीं 5 गांव दे दो, हम 5 पांडवों को समझा लेंगे। दुराग्रही दुर्योधन ने कह दिया सुच्चाग्रम अपि नादास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, राज्य कोई मांग कर लेने और देने की चीज नहीं है। मैं बिना युद्ध के एक सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। दुराग्राही दुराभिमानी होते हैं और वो अपनी क्षमताओं को कुछ बढ़ चढ़ करके आंकते हैं। उन्हें लगा कि हम तो पांडवों को ऐसे मसल देंगे। नतीजा क्या हुआ? महाभारत हुआ और पूरा का पूरा वंश ही नष्ट हो गया। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में जब जब दुराग्रह हावी होता है तो इस तरह की विषम परिस्थितियां निर्मित होती है और सर्वनाश कर देता है। ऐसे दुराग्रह से अपने आप को पूरी तरह दूर रखना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है फिजूल की बातों में ही लोग अड़ जाते हैं, फिजूल की बातों में अड़ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी जिद पकड़ लेते हैं अपने दुराग्रह के कारण। 2 प्रसंग में आप सबको बताना चाहूँगा।
जब इस तरह की आग्रही वृत्ति होती है ना तो आपस में लड़ाई झगड़े होते। एक व्यक्ति के सगाई हुई, सगाई होने के बाद उनकी सगाई टूट गई, महीने भर बाद सगाई टूट गई। सगाई के टूटने का कारण सुनोगे तो आपको भी हंसी आएगी। सगाई क्यों टूटी? क्योंकि लड़की वाले चाहते थे कि लड़का लड़की एक बार विदेश घूम आए। लड़के वाले जो थे वो थोड़े धार्मिक विचारों से और मर्यादाओं को प्रमुखता देने वाले थे, क्योंकि शादी 1 साल बाद होनी थी। उन्होंने कहा हमारे घर की ये परंपरा नहीं है कि शादी के पहले लड़का लड़की कहीं घूमने जाए, इसलिए हम अभी भेजने में समर्थ नहीं है, शादी हो जाए तब भेजेंगे। उन्होंने कहा ये बड़े दकियानुशी लोग हैं, इनके घर हम अपनी बेटी नहीं देंगे। ये बड़े दकियानुशी लोग हैं, हम इनके घर अपने बेटी नहीं देंगे। उनने संबंध तोड़ दिया। कई तरह की स्थितियां बनती हैं और कभी कभी तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। पति पत्नी अपने भावी दंपति के पति अपनी पत्नी दोनों अपने भावी संतान के भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे थे। पति ने कहा अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, पति ने कहा अपने बेटे को वैज्ञानिक बनाएंगे, पत्नी ने कहा अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। पति ने तर्क दिया कि डॉक्टर तो गली गली घूमते हैं, मैंने कब से सोच रखा है बेटे को वैज्ञानिक बनाएंगे, दुनिया में नाम होगा। पत्नी ने कहा अकेले आपकी चलेगी क्या, मेरी नहीं चलेगी, मैंने कब से सोच रखा था बेटे को डॉक्टर बनाए। अब क्या हुआ? पत्नी कहती है डॉक्टर बनाएंगे, पति तुला है वैज्ञानिक बनाएंगे। अब दोनों में बहस हो गई और बहस के बाद झगड़ा शुरू हो गया। आरोप प्रत्यारोप, बातें आजू बाजू में फैली, आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने समझाने की कोशिश की, पर दोनों आपस में विषय उलझे कि किसी को सुनने कोई राजी नहीं। एक कह रहा है कि डॉक्टर बनाएंगे, एक कह रहा है कि वैज्ञानिक बनाएंगे। अब दोनों की बात बिगड़ गई और मामला अदालत में पहुंचा। जज ने दोनों की बातें सुनी और जब दोनों की बातें सुनी तो जज बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा ठीक है, आपका मन है डॉक्टर बनाने का और आप चाहते हो बेटे को वैज्ञानिक बनाए, ठीक है, इसका निर्णय हम देंगे। वैज्ञानिक बनाए या डॉक्टर बनाए ये बात का विषय है, पहले बेटे से तो पूछा जाए वो क्या बनना चाहता है, बेटे को उपस्थित किया जाए। बेटे से तो पूछा जाए वो क्या बनना चाहता है, बेटे को उपस्थित किया जाए। जैसे सुना बेटा, कौन सा बेटा? बेटा कौन सा बेटा? वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। सबने अपना माथा ठोक लिया। जो बेटा अभी पैदा नहीं हुआ उसके भविष्य के पीछे पति पत्नी में तलाक की नौबत आ गई। ये क्या है? दुराग्रह ही तो है। ऐसी वृत्ति से अपने आप को बचा के रखने की कोशिश कीजिए। बिना मतलब की बातों में उलझिए मत और जरूरत से ज्यादा किसी बात पर अड़िए मत। दो स्थिति है, एक अड़ना और एक दृढ़ रहना। दृढ़ता एक गुण है और अड़ियल रवैया एक अवगुण। दृढ़ रहो विनम्रता के साथ, अपनी बात पर स्थिर रहो विनम्रता के साथ। जो व्यक्ति अपने बात पर स्थिर नहीं रहता, अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहता, जिसके अंदर दृढ़ता और स्थिरता नहीं होती, वो जीवन में कभी सफल नहीं होता। लेकिन जो अड़ियल होता है वो कभी सफल नहीं होता, क्योंकि वो चीजों को समझने की कोशिश नहीं करता। वो जैसा चश्मा लगा लिया बस उसी तरीके से सबको देखना चाहेगा। वो अपने नजरिए के अलावा सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश ही नहीं करता, और ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता।
अपने साथ सामने वाले को भी देखने की कोशिश करें, उसका अभ्यास करें, उस तरह की दृष्टि अपना करके चलें जिससे जीवन की उन्नति हो सके, आगे बढ़ा जा सके, दृढ़ रहें। आप नहीं तो कहोगे महाराज ने कहा अड़ना नहीं है किसी बात, सबकी बात मानना है, किसी बात का आग्रह नहीं करना, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। नहीं, व्यवहार कैसा रखो, स्थिरता के साथ एडजस्टमेंट, दृढ़ता के साथ समन्वय। जीवन व्यवहार कैसा बनाओ, पेड़ जैसा। कैसा बनाओ, पेड़ जैसा। पेड़ की शाखा प्रशाखाएं, उसकी टहनियाँ, उसकी ब्रांचेज कितनी झुकती है, झुकती है। हवा जिधर झुला दे उधर झूल जाती, लेकिन उसका तना हमेशा तना रहता है, इसलिए नाम ही है तना। क्या है, तना, तना रहता है। अगर पेड़ की शाखाओं के साथ उसका तना झुक जाए तो पेड़ ही उखड़ जाएगा, उखड़ेगा ना। तो बस अपने व्यवहार में विनम्र बनो, उसूलों पर दृढ़ रहो। लोग व्यवहार में अड़ियल होते हैं और उसूल कोई रखते नहीं, यही गड़बड़ है। व्यवहार में विनम्रता और सिद्धांतों में स्थिरता रखने वाले व्यक्ति ही बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा ध्येय है, जो मेरा मूल मकसद है, उसे मुझे पाना है, ये स्थिरता तो रखनी ही होगी। लेकिन हाँ, इसी रास्ते से पाना है, ये ठीक नहीं। जो रास्ता अति व्यवहारिक और उपयोगी है, उस रास्ते को अख्तियार करके चलो, तो वो तुम्हारे जीवन को ज्यादा सफल बनाएगा। उसके विरुद्ध जाओगे तो भटक जाओगे। क्या करते हो बोलो? थोड़ा बहुत लचीला रुख होता है कि नहीं होता है? जो लचीला स्वभाव रखते हैं वो सब जगह रह जाते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, अपना जीवन पानी की तरह बनाओ जो हर बर्तन में समा सके। बर्फ जैसा मत बनाओ कि उसे किसी में डालने के लिए कूच ना पड़े। समझ गए? पानी को किसी भी बर्तन में डालो, एडजस्ट हो जाता है, और बर्फ को डालना हो तो उसको टुकड़े करना पड़ता है, उसको कूटना पड़ता है, कूचना पड़ता है। तो यही स्थिति मनुष्य के जीवन की है। अपने आप को ऐसा बना लीजिए जो आपके व्यक्तित्व को निखार दे। विनम्रता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है। उस गुण को हम जो जो विकसित करेंगे त्यों तो अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। हमारे यहाँ इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि अपना जीवन व्यवहार कैसा बनाओ, तो कहे मथानी जैसा बनाओ। एक बांस की स्थिति होती है, एक मथानी की स्थिति होती है। बांस के वन को देखा हो तो बांस के वन में कई बार आग लग जाती है। क्यों लगती है? क्योंकि एक बांस दूसरे बांस से टकराता है, उसमें रगड़ होती है और रगड़ के कारण आग निकलती है। एक दूसरे से टकरा रहे, एक दूसरे से टकराव जहां होता है वहां आग होती, समझ गए? लेकिन वहीं जहां मथानी से मंथन किया जाता है वहां नवनीत निकलता है। क्यों? एक जगह आग, एक जगह नवनीत, ऐसा क्यों? आग केवल इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि वहां संघर्ष है, दोनों अपनी जगह रह के एक दूसरे से लड़ते हैं, इसलिए आग है। और जो मंथन किया जाता है, आप लोगों को अनुभव होगा, मथानी से मंथन करते हैं, एक रस्सी को ढील करते हैं तो एक रस्सी को खींचते हैं, यही ना। हालांकि आजकल तो सब मोटराइज हो गया है, सब लगा दिया और फटाफट हो गया, इसलिए शायद ये अनुभव ना हो। लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोगों को इसका अच्छा अनुभव है
कि मथानी से मंथन करते तो क्या करते, एक ने ढील दिया, एक ने खींच लिया, एक हाथ ढील से एक तरफ खींचा, ये है मंथन, इसमें है नवनीत, और दोनों तरफ से खींच दे तो इसका नाम है रस्सा कस्सी। क्या है? रस्सा कस्सी। आजकल रस्सा कस्सी ज़्यादा है, या और दूसरे शब्दों में क्या है, खींचातानी। क्या है? खींचातानी। ज़्यादा खींचातानी करोगे तो टूट जाओगे। होता है ना, दोनों तरफ से रस्सा पकड़े और दोनों तरफ लोग एक दूसरे की तरफ खींचातानी करे, रस्सा कस्सी करे, तो क्या होता है, कई बार रस्सी टूटती है और दोनों धाम से गिरते, होता है ना। तो क्या करना है, हमें रस्सा कस्सी या खींचातानी से बचना है। एक समन्वयात्मक रास्ता लेकर के चलने का अभ्यास बनाना है, जो हमारे जीवन में सामंजस्य बैठा के चले। हम टकराव का जीवन न जिए, समझौता का जीवन जिए। आज हर व्यवहार में, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, भाई बहन हो, आपस में अपने संबंधों को देखिए, उनमें टकराव है या समझौता। अगर खींचातानी होगी टकराव होगा, आग्रही स्वभाव होगा टकराव होगा, एडामेंट रहोगे टकराव होगा, और एडजस्टमेंट करोगे तो समझौते का रास्ता होगा, समन्वयात्मक दृष्टिकोण बनेगा, और वही दृष्टि तुम्हें ऊपर उठा सकेगी, बाकी बढ़ नहीं सकेंगे। इसलिए अपने आप को हमें थोड़ा बदलना चाहिए। कुछ लोगों की स्थिति एकदम ऐसी होती है कि मैंने जो कह दिया वही दुनिया का सेंटर है, नहीं समझ में आता तो नाप के देख लो। जहाँ मैं खड़ा हूँ वही दुनिया का केंद्र है, नहीं समझ में आता नाप के देख लो। एक ने एक बार कहा कि कोई 35 और 35 70 कह दे तो मैं उसको अपनी भैंस दे दूंगा। 35 35 70 कह दे तो मैं उसे अपनी भैंस दे दूंगा। उसकी धर्मपत्नी घबराई, बोला अरे ऐसा क्या कर रहे हो, 35 35 70 तो कोई भी बोल देगा, तुम भैंस दे दोगे तो बाल बच्चा कैसे पालोगे? 35 35 70 तो कोई भी कह देगा, यदि तुम भैंस दे दोगे तो बाल बच्चे को कैसे पालोगे? उसने कहा अरे पगली, कहने तो दे, मैं मानूंगा तब तो, मैं मानूंगा ही नहीं। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको मानना ही नहीं, जानना ही नहीं, उनके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, मानना है, मनाना है, मनवाने की कोशिश नहीं करना है, मान जाना है। क्या है? मानना, मनाना, मनवाना और मान जाना। ठीक है? मानना वाला बड़ा सॉफ्ट नेचर का होता है, मनवाने वाला भी व्यक्ति मना ले सामने वाले को विनम्रता से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मनवाने में आग्रह विशेष, और मान जाना सरलता की पहचान। तो बस मानो, मनाओ, नहीं तो मान जाओ। सामने वाले को मनवाने पर ज़्यादा मत तुलो, तभी जीवन आगे बढ़ सकेगा और अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकेगा। अपने जीवन को बेहतर बनाने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अनाग्रही व्यक्तित्व, कई लोग होते बड़े मिलनसार होते हैं, किसी ने कुछ कहा, उसने उस बात को अच्छे से स्वीकार समझा और तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। होता है, तुरंत एक्सेप्ट करता। और कुछ लोग होता है कि वो लोग होते हैं कि नहीं भैया, इनको तो बस में लाना बड़ा मुश्किल है, ये मानने वाले नहीं है, ये मानने वाले नहीं है, ये मानने वाले नहीं है। वो बहुत उथलेपन का द्योतक है। ऐसे उथलेपन से अपने आप को बचा करके चलना चाहिए। अनाग्रही बनिए, अनेकांत इसी का द्योतक है। आज हम लोग अनेकांत की बात करते हैं पर अनेकांत को अपनाते नहीं हैं। बस मैंने जो कह दिया वही सही,
मैं ही सही, ये जो ही की भाषा है इसमें द्वंद्व है। ही के साथ यदि भी जुड़ जाए तो आनंद है। ही अग्र है, भी समन्वय है। हम क्या करते हैं? मैं ही सही, मेरा ही सही, है ना? दृष्टिकोण बदलिए। मेरा सो खरा, ये गलत दृष्टिकोण। खरा सो मेरा, वो सही दृष्टिकोण। अभी तक कौन सा अपनाए? मेरा सो खरा या खरा सो मेरा? मेरा सो वही अखरा, वही अखरता है। तुम्हें अखरेगा, सामने वाले को अखरेगा, वो तुम्हारे जीवन को नकारा बना देगा। और जिस दिन खरा सो मेरा की नीति को अपना लोगे, तुम्हारा जीवन निखर जाएगा। जीवन को निखारना चाहते हो तो खरा सो मेरा को स्वीकार करो। अखरने वाली स्थिति अपने जीवन में कभी ना आने दो। ऐसा कोई आचरण ना करो जो तुम्हें अखरे या सामने वाले को अखर जाए। हमेशा ऐसा करो जो हर व्यक्ति के हृदय में बैठ जाए, गले उतर जाए। जीवन में निखार तभी आता है जब हमारा व्यवहार सुंदर होता है। हम अपने व्यवहार को सुंदर बनाएं और जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि अपने जीवन में आनंद ला सके। समग्रता का चिंतन, सकारात्मक सोच, व्यापक दृष्टिकोण और उदार मनोवृत्ति के धनी ही अपने जीवन में आग्रह से मुक्त हो सकते हैं। सभी आग्रह मुक्त होकर जीवन को आनंदमय बनाए। इस भाव के साथ यहीं पर विराम।